नमस्ते दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो आपकी आंखों को और दिल को खुश कर देगा। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। हम सब जानते हैं कि जयपुर, हमारा प्यारा गुलाबी शहर, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने स्वादिष्ट खाने के लिए कितना मशहूर है। लेकिन आज हम इसकी गलियों और बाजारों से थोड़ा ऊपर उठेंगे। आज हम उन जगहों की खोज करेंगे जहां से इस शहर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। ये वो जगहें हैं जहां हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती है, जहां से पूरा शहर एक पेंटिंग जैसा नजर आता है और जहां कुछ पल शांति से बिताकर आप अपनी सारी थकान भूल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ जयपुर के इन अद्भुत नजारों वाले स्थानों की यात्रा पर चलने के लिए? हम उन किलों पर जाएंगे जो शान से खड़े होकर शहर की कहानी सुनाते हैं। उन महलों को देखेंगे जो पानी के बीच में किसी सपने की तरह लगते हैं, और उन जगहों से सूर्यास्त देखेंगे जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वो एहसास हैं जो जयपुर को सच में अतुल्य बनाते हैं। तो अपना कैमरा तैयार कर लीजिए या बस अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि जो नज़ारे हम देखने वाले हैं वो किसी भी तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पसंदीदा 5 जगहों पर ले जाऊंगा जहां से जयपुर का सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है। हम बात करेंगे उन जगहों के बारे में, वहां तक कैसे पहुंचा जाए, और सबसे जरूरी वो कौन सा सही समय है जब आपको वहां होना चाहिए ताकि आप उस पल का पूरा आनंद उठा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा और खो जाते हैं जयपुर की खूबसूरती में। हमारी लिस्ट में सबसे पहली जगह है नाहरगढ़ किला। दोस्तों, अगर आपको जयपुर को एक ही फ्रेम में देखना है, जैसे कोई कलाकार अपनी कैनवास पर पूरे शहर को उतार दे, तो ये वही जगह है। अरावली की पहाड़ियों पर बना ये किला शहर का ताज जैसा लगता है। यहां तक आने का रास्ता भी अपने आप में एक एडवेंचर है। घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर एक नया खूबसूरत नजारा। लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप किले की दीवार के पास खड़े होकर नीचे देखते हैं। पूरा का पूरा जयपुर शहर आपके कदमों में बिछा हुआ लगता है। वो छोटी छोटी गुलाबी इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां, सब कुछ इतना शांत और सुंदर नजर आता है। खासकर शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तो यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का खेल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शहर की बत्तियां जलने लगती हैं। वो एक ऐसा पल होता है जब समय ठहर सा जाता है। आप बस वहां खड़े होकर उस नजारे को अपनी आंखों में और अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और वो खामोशी जिसमें सिर्फ दूर से आती शहर की हल्की सी आवाज शामिल होती है, आपको एक अलग ही सुकून देती है। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक एहसास है। जयपुर से प्यार करने का एक और कारण है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो किसी सपने से कम नहीं लगती। जल महल। मानसागर झील के ठीक बीच में बना ये महल शांति और सुंदरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ऐसी खूबसूरत चीज सच में मौजूद हो सकती है। पानी की लहरों पर तैरता हुआ ये महल, जिसके पीछे अरावली की पहाड़ियां हैं, एक ऐसी तस्वीर बनाता है जिसे आप घंटों तक निहार सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की आवाज सुनाई देगी। शहर के शोर शराबे से दूर ये जगह मन को एक अजीब सा सुकून देती है। आप यहां झील के किनारे बैठकर इस नजारे का आनंद ले सकते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें महल पर पड़ती हैं और पानी में उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो दृश्य देखने लायक होता है। और शाम को जब आसमान के रंग बदलते हैं और महल की परछाई पानी पर लंबी होती जाती है, तो यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जल महल के पास का रास्ता फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं।
बस इस तैरते हुए सपने को देखते हुए और उस शांति को महसूस करते हुए जो आजकल के जीवन में बहुत कम मिलती है। ये जयपुर की उन जगहों में से है जो आपको दिखाती है कि सुंदरता सादगी में भी हो सकती है। हमारी अगली मंजिल है जयपुर की शान, आमेर का किला। ये किला सिर्फ अपनी भव्यता और इतिहास के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ से मिलने वाले नज़ारे भी उतने ही शानदार हैं। जैसे जैसे आप किले की चढ़ाई चढ़ते हैं, आपके सामने एक के बाद एक अद्भुत दृश्य खुलते जाते हैं। किले की ऊंची दीवारों से जब आप नीचे देखते हैं, तो आपको मावठा झील का खूबसूरत नज़ारा और केसर क्यारी का हरा भरा बाग दिखाई देता है। ये दृश्य इतना राजसी लगता है कि आपको महसूस होता है जैसे आप किसी और ही जमाने में पहुंच गए हैं। यहाँ की हर खिड़की, हर झरोखा एक फ्रेम की तरह है, जिसमें से प्रकृति और इतिहास का एक खूबसूरत संगम नजर आता है। किले के ऊपरी हिस्सों से आपको चारों तरफ फैली अरावली की पहाड़ियों का एक मनोरम दृश्य मिलता है। ये पहाड़ियां जैसे किले की रक्षा कर रही हों। इन दीवारों पर खड़े होकर ठंडी हवा को महसूस करना और दूर तक फैले इस नज़ारे को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आप यहां से सूरज को पहाड़ों के पीछे छिपते हुए भी देख सकते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। आमेर का किला आपको सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां ही नहीं सुनाता, बल्कि ये आपको जयपुर की प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू करवाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति एक साथ मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। अब बात करते हैं जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क की, हवा महल। बाहर से तो हम सबने इस खूबसूरत इमारत को देखा है, इसकी 953 खिड़कियां, जिन्हें झरोखे कहते हैं, इसे एक अनोखी पहचान देती है। लेकिन क्या आपने कभी इन झरोखों से बाहर झांक कर देखा है? हवा महल के अंदर जाकर जब आप इसकी ऊपरी मंजिलों तक पहुंचते हैं, तो आपको शहर का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये झरोखे असल में शाही महिलाओं के लिए बनाए गए थे, ताकि वे सड़क पर होने वाले उत्सवों और रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकें, बिना किसी को नजर आए। और आज जब हम इन्हीं झरोखों से देखते हैं, तो हमें भी वही अनुभव मिलता है। यहां से आपको नीचे सिरहडियोढ़ी बाजार की हलचल, लोगों का आना जाना और जयपुर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीवंत दृश्य दिखाई देता है। हर खिड़की से एक अलग कहानी नजर आती है। ऊपर की मंजिलों से आपको सिटी पैलेस और जंतर मंतर का भी नजारा मिलता है, और दूर तक फैले गुलाबी शहर की छतें दिखाई देती हैं। हवा महल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन झरोखों की वजह से यहां हमेशा ठंडी हवा का एहसास होता है। तो अगली बार जब आप जयपुर आए, तो हवा महल को सिर्फ बाहर से देखकर आगे न बढ़ जाए, बल्कि अंदर जाकर उन झरोखों से शहर को निहारें और महसूस करें कि इतिहास के पन्नों से आज के जयपुर को देखना कैसा लगता है। हमारी सूची में आखिरी स्थान है जयगढ़ किला, जो आमेर किले के ठीक ऊपर स्थित है। इस किले को विजय का किला भी कहा जाता है, और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य आमेर किले और शहर की सुरक्षा करना था। अपनी ऐतिहासिक महत्ता के अलावा जयगढ़ किला उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जिन्हें ऊंचाई से नज़ारे देखना पसंद है। यहां से आपको जो दृश्य मिलता है वो सचमुच में विशाल है। आप यहां से न केवल पूरे आमेर किले को ऊपर से देख सकते हैं, बल्कि आपको नाहरगढ़ किला और दूर तक फैला हुआ जयपुर शहर भी दिखाई देता है। यह एक ऐसा 360 डिग्री व्यू पॉइंट है जहां से आपको जयपुर का पूरा साम्राज्य एक नजर में दिख जाता है। यहां खड़े होकर आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे सैनिक इन दीवारों से दुश्मनों पर नजर रखते होंगे। यहां की सबसे खास बात है दुनिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप जयबान का होना। लेकिन मेरे लिए यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण वो असीम शांति और वो शानदार नज़ारे हैं। यहाँ पर्यटकों की भीड़ थोड़ी कम होती है, जिससे आपको इस जगह की भव्यता और शांति को महसूस करने का पूरा मौका मिलता है।
अगर आप इतिहास और फोटोग्राफी के शौकीन हैं और एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां से आप जयपुर की खूबसूरती को बिना किसी रुकावट के देख सकें, तो जयगढ़ किला आपके लिए एकदम सही जगह है। तो दोस्तों, ये थी मेरी जयपुर के उन 5 अद्भुत स्थानों की यात्रा जहां से इस शहर के सबसे खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। नाहरगढ़ के सूर्यास्त से लेकर जल महल की शांति तक और आमेर की शान से लेकर जयगढ़ की ऊंचाई तक, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग एहसास है। जयपुर सिर्फ महलों और किलों का शहर नहीं है, ये नजारों का शहर है, एहसासों का शहर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ यह वर्चुअल सफर पसंद आया होगा और आपको थोड़ी प्रेरणा मिली होगी कि अगली बार जब आप जयपुर आए तो इन जगहों पर जरूर जाइए और इन नज़ारों को अपनी आंखों से देखें। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है जयपुर में, जहां से आपको सबसे अच्छा व्यू मिलता है। हो सकता है कोई ऐसी छिपी हुई जगह हो जिसके बारे में मुझे न पता हो और मैं आपके सुझाव से वहां जाना चाहूं। आपके कमेंट्स पढ़ना और आपसे जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये यात्राएं और कहानियां आप सबके साथ साझा करने से ही पूरी होती हैं। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे साथ ऐसे ही और सफर पर चलना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता चले। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए।